सोचिए, 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरना और फिर भी जिंदा बच जाना, ये नामुमकिन सा लगता है। लेकिन ये कहानी है एक 17 साल की लड़की की, जिसने मौत को मात दी और जिंदा बच निकली, वो भी दुनिया की सबसे खतरनाक जंगल अमेजोन से, जिसका नाम था जूलियन कोप्चकी। 24 दिसंबर 1771 को 17 साल की एक लड़की जिसका नाम था जूलियन अपनी माँ के साथ लंसा फ्लाइट 508 में सवार होती है। वे पेरू से पुकालपा शहर जा रही थीं क्रिसमस की छुट्टी मनाने और अपने पिता से मिलने के लिए। मौसम साफ था, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। फ्लाइट में 92 पैसेंजर थे, जिनमें से 6 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। तभी अचानक प्लेन जोर से हिलने लगता है और पैसेंजर्स घबरा जाते हैं, क्योंकि प्लेन एक बहुत बड़े तूफान में जा फंस चुका था। जूलियन, जो विंडो सीट पर बैठी थी, वह बाहर देखती है और उसे एक बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है जो प्लेन के दाएं विंग से टकराती है। प्लेन में चीख पुकार मच जाती है, सारे अलार्म्स बजने लगते हैं और पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक धमाके की आवाज़ होती है और जूलियन को महसूस होता है कि वह अभी भी अपनी सीट पर बंधी है, लेकिन अब वह सीट प्लेन के अंदर नहीं है। आसमान की बिजली के कारण प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जूलियन अपनी सीट समेत 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही थी। और जब जूलियन को होश आता है तो वह खुद को घने पेड़ों के बीच पाती है। उसकी हालत बहुत खराब है, कॉलर बोन टूट चुकी है, शरीर पर गहरे घाव हैं, लेकिन वह जिंदा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बच गई, लेकिन अब उसे समझ में आता है कि उसकी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। वह इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेजोन रेन फॉरेस्ट में थी। उसे पता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वह जानती है कि यह कोई आसान काम नहीं है। उसने अपने पिता से सुना था, जो एक बायोलॉजिस्ट थे, कि अगर कभी जंगल में गुम हो जाओ तो सबसे पहले पानी का कोई सोर्स ढूंढो और उसे फॉलो करते रहो। तभी जूलियन को दूर से गिद्धों की आवाज़ सुनाई देती है। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि जहाँ गिद्ध होते हैं वहाँ कोई ना कोई डेड बॉडीज जरूर होती है। वह आवाज़ की दिशा में चलना शुरू कर देती है और थोड़ी देर बाद उसे 3 पैसेंजर्स की डेड बॉडी दिखाई देती है। जूलियन डरते हुए पास जाती है, यह देखने की कहीं उनमें से कोई उसकी माँ तो नहीं है। उसे राहत मिलती है कि उसकी माँ वहाँ नहीं है। पास में ही उसे एक बैग नजर आता है जिसमें कुछ कैंडीज पड़ी होती हैं। पिछले 3 दिनों से भूखी जूलियन के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। जूलियन ने एक छोटी सी कैंडल खा ली, ये सोचकर कि शायद कल कुछ मिल जाएगा, पर जूलियन को यह पता नहीं था कि आने वाले कई दिनों तक उसे सिर्फ इन्हीं चंद कैंडीज पर निर्भर रहना पड़ेगा। उसकी आंखें लगातार ऐसे रास्ते की तलाश में थीं जो उसे इस डरावने जंगल से बाहर ले जा सके, लेकिन प्रेस के 3 दिन बाद भी उस रास्ते को ढूंढने में नाकाम थी। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। जूलियन को एक नदी की आवाज़ सुनाई देती है और उसे अपने पिता की सलाह याद आती है, फॉलो द वाटर, इट विल लीड यू टू सिविलाइजेशन। वह नदी के साथ साथ चलना शुरू कर देती है। कई दिन बीत जाते हैं, उसकी हालत खराब होती जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह जानती है कि यही एक रास्ता है। लगातार कई दिन तक चलने की वजह से जूलियन की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब उसे आगे बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अब नदी में तैरकर आगे बढ़ेगी। अगले 2 दिन तक जूलियन मुसलसल नदी में तैरती रही, बस खुद को जिंदा रखने के लिए। इस जंगल में अब उसे 8 दिन हो गए थे और 17 साल की जूलियन अपने सर्वाइवल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। भूख से बेहाल होकर उसने आखिरकार पानी में मौजूद मेंढकों को खाने का सोचा, लेकिन जिस्म में इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि वो उन्हें पकड़ सके। इन तमाम चैलेंजर से जूझते हुए उसने आगे बढ़ना जारी रखा। तभी एक और मुसीबत ने उसे घेर लिया। नदी में तैरते हुए जूलियन को अपने बाजू पर सरसराहट महसूस होती है, जैसे कोई चीज़ उसे के जख्मों को अंदर से खा रही है हो।
घबराकर वो तुरंत नदी से बाहर निकलती है और अपने जख्मों को देखती है। देखते ही उसे पता चलता है कि उसके जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। ये देखकर जूलियन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन इस वीरान जंगल की खामोशी में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। ये जानकर भी जूलियन ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया। अब जूलियन को इस जंगल में 10 दिन हो चुके थे और वो धीरे धीरे नदी के साथ आगे बढ़ रही थी। वो ऑलमोस्ट अपनी उम्मीद खो चुकी थी, मगर थोड़ी देर बाद पानी में तैरते हुए उसे अजीब सा महसूस होता है, जैसे नदी का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। थोड़ी दूर तैरने के बाद उसे किनारे पर कुछ दिखाई देता है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती, शायद उसकी कमजोर नजरें धोखा दे रही हो। वो आंखों को मलती है और दोबारा देखती है। इस बार उसे साफ दिखता है, दूर किनारे पर एक बोट खड़ी है। बोट को देखते ही जूलियन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जल्दी से बोट की तरफ तैरती है और उस पर चढ़ जाती है। पास में उसे एक कैन दिखता है जिसमें पेट्रोल होता है। वह पेट्रोल को अपने घावों पर डालती है ताकि घाव में पड़े कीड़े मर जाएं। थकी हारी जूलियन वहीं बोट के पास इंतजार करती है। कुछ घंटों बाद 3 स्थानीय शिकारी अपनी बोट के पास आते हैं, तो वह जूलियन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस घने जंगल में इतनी छोटी सी लड़की कैसे पहुंच गई। जब वे उससे पूछते हैं तो जूलियन सिर्फ इतना ही कह पाती है कि मैं लंसा फ्लाइट 508 की पैसेंजर हूँ, और बेहोश हो जाती है। ये सुनते ही वे समझ जाते हैं उन्होंने एक चमत्कार को देखा है। वे उसे सुरक्षित बाहर निकालते हैं और इस तरह जूलियन की अनहोनी कहानी दुनिया के सामने आती है। यह सिर्फ एक सर्वाइवल की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसान के जज्बे और हिम्मत की कहानी है। इसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।